कुछ अहम खबरें जिनसे आगाज़ करूंगा। तो सबसे पहली खबर यह है कि जगह जगह एहतजाज शुरू हो गया है और अब लोग बिल जला रहे हैं। कह रहे हैं भाई हम बिजली के बिल अब नहीं भरेंगे, आवाम की बस हो चुकी है। ये जो एक्स्ट्रा टैक्सेस इन्होंने लगा के भेजे हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट और जो भी दीगर टैक्सेस इन्होंने लगाए हैं, जो तकरीबन 48% तक टैक्स पहुंच गया है बिजली के बिल में। जो कीमत है यूनिट की, उसके अलावा 48% आपने पे करना है। तो अब यार आवाम की हो गई है बस। अब आवाम कह रही है भाई बस जो होना है हो जाए, बाहर लोग निकल आए हैं, एहतजाज शुरू हो गया है। कराची में देखें, पंजाब के दीगर शहरों में देखें, के में देखें, हर जगह इस वक्त एहतजाज हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा हो उनमें से कोई बंदा, या जो के इलेक्ट्रिक वाले आए हैं या लेस्को वाले आए हैं या किसी भी कंपनी के लोग आए ना, उनको मारने पीटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आपको मतलब वो आम लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं अपनी, वहाँ पर काम कर रहे हैं, बस उसी मतलब कोई प्रॉफिट में शराकतदार है या कोई पॉलिसी बनाने में उनका कोई हाथ हो, तो उनको मार के, उनको पीट के या उनके साथ कोई ज़्यादती करके आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं सिर्फ छोटी सी एक ये गुजारिश करूँगा कि यार इनको मारे पीटे नहीं। ठीक है, आपने भले उनको रोक दिया या जो भी किया, ठीक है, कि बिजली ना काटें, आपने बिल नहीं भरे, एहतजाज किया, आपका हक है। बेपनाह टैक्सेस उसके अंदर ऐड हो चुके हैं, मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही है अवाम अपनी जगह पर, लेकिन कूटना काटना किसी को ठीक नहीं है। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो है डॉलर से मुंसलिक। डॉलर भाई नहीं ले रहा रुकने का नाम, और ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। तो जो लोग भी कहते हैं कि जी डॉलर नीचे आ जाएगा और डॉलर कम होगा, तो वो वक्ती तौर पे हो सकता है कम हो थोड़ा बहुत, लेकिन जिस शिकंजे में हम जकड़े हुए हैं और हमारी सारी मतलब जो चीज़ें हैं वो अब हमारे कंट्रोल से बाहर ही चली गई हैं। तो जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, उनको देखते हुए मैं पर्सनल अपना ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता कि डॉलर जो है अब किसी भी तरीके से नीचे आएगा। तो तीसरी हमारी खबर है वो पाक अफ़गान मैच के ऊपर है कि पाकिस्तान को हम एक बार बहुत मुबारकबाद देते हैं। जो नसीम शाह साहब ने परफॉर्मेंस दी है बड़ी ज़बरदस्त और बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो टीम है उन्होंने खेला है, और हम इस चीज़ की तवक्को करते हैं कि आइंदा भी हमें ऐसी ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मैं आ जाता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर की तरफ, जो है पीर असद शाह से मुंसलिक। तो जो वाक़या हुआ है सिंध के अंदर, एक छोटी बच्ची थी जिस जो एक हवेली में काम कर रही थी पीर असद शाह के पास, और वहाँ से फ़ोन किया जाता है उसके पेरेंट्स को और बताया जाता है कि वो बच्ची का इंतकाल हो गया क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। उसके माँ बाप आकर उसकी बच्ची की लाश ले जाते हैं और लाश ले जाके दफना देते हैं। फिर उसके बाद जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर आता है तो वो पुलिस जाके कब्र कुशाई करती है, बच्ची की लाश निकालती है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो फिर पता लगता है कि तशद्दुद के साथ उस बच्ची की मौत वाक़ हुई है। फिर कानून हरकत में आता है और पीर असद शाह को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अब ये केस मेन स्ट्रीम मीडिया पर पूरी तरीके से आ चुका है और मैं समझता हूँ कि गुनाहगारों को लाजमी सज़ा मिलेगी। अब हम आ जाते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर। चेयरमैन साहब जो हैं वो अंदर हैं और अब वो कुछ सवालात का उनके साथ जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि जो जिन केसेस में वो अंदर हैं, तोशा खाना और जो 9 मई के वाक़यात थे उनका, तो अब वो केसेस हैं काफ़ी संगीन। जो भी चीज़ें सामने आएंगी उससे आपको वक्तन फ़वक्तन हम जो है वो अपडेट करते रहेंगे। मैं शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल आइकन आप दबा देंगे तो आपको चीज़ें टाइम पर मिलेंगी। अब हम आते हैं महंगाई के तूफ़ान पर। महंगाई का जिन इस वक्त टोटल बेकाबू है। अभी मैं चीनी की अगर कीमतों की बात करूं तो कराची में 180 रुपये किलो तक चीनी की कीमत पहुंच चुकी है। सब्जियां उनके ऊपर इंतहा से ज़्यादा पैसे बढ़ गए हैं। गोश्त हो गया, आपके रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर बेइंतहा पैसे बढ़ चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये महंगाई का जिन किसी भी तरीके से काबू में आने वाला है। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है ना ये पूरी दुनिया में है, ये नहीं है कि इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में है, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इनकम है वो लिमिटेड हो गई। असल में हमारा जो मईशत का पहिया है वो घूम नहीं रहा है। जब तक वो नहीं घूमेगा महंगाई का जिन बेकाबू रहेगा, हम इसको नहीं काबू कर पाएंगे, क्योंकि हम पे जो शराइत लगी हुई हैं, हम जिन प्रोग्राम्स के अंदर हैं, हमने जितने कर्जे लिए हुए हैं, उसके बाद तो भाई अब महंगाई कंट्रोल करना, अभी कोई भी आ जाए यार, आप इसको छोड़ दो कि इस वक्त हुकूमत में कौन है, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, इसके पास अथॉरिटी नहीं होगी, या ये बंदे क्या कर लेंगे। कोई भी इलेक्ट होके आ जाए, कोई भी सेलेक्ट होके आ जाए, आप जिन पॉलिसीज़ में जकड़े हुए हैं हाल ही पैदा नहीं होता यार। आप महंगाई को कम कर लो, आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। आपकी इम्पोर्ट से उनके लिए भी एक पॉलिसी प्रॉपर बनानी पड़ेगी। जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो कुछ हो रहा है, टैक्स कलेक्शन को किस तरीके से लेके चलना है,
वो भी बढ़ानी पड़ेगी। जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। खबर ये भी है कि जी जो हमारे 17 ग्रेड या 17 ग्रेड से ऊपर के अफसरान हैं उनकी बिजली जो मुफ्त है वो ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन उनको पैसे दिए जाएंगे। अब वो पैसे किस मद में दिए जाएंगे और कितने दिए जाएंगे, मैं ये सब चीज़ें समझने से कासिर हूँ। मुझे नहीं पता कि हम लोग क्यों अमीर को और जो सरकारी अफसरान हैं जो मतलब एक पावर के अंदर होते हैं, जिनके ऑलरेडी जो नौकरी पर हैं, जिनको सहूलियात भी मिल रही हैं, उनको हम और ज़्यादा एम्पावर करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से बस जितनी भी चीज़ें हैं वो मुफ्त की वो सब उनको पहुंचा दो, और गरीब से जितना नोच सकते हो, जितना निकाल सकते हो वो खींच लो, निकाल लो। टैक्सेस की मद में हर चीज़ पे तो यार टैक्स पे टैक्स लगा दिया है। तो मैं समझता हूँ अब इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक नज़र षानी की ज़रूरत है। और एक और चीज़ जो बड़े इंपॉर्टेंट आजकल डिस्कशन चल रहा है इलेक्शन के हवाले से, तो इलेक्शन कब होंगे, कब नहीं होंगे, कौन वापस आएगा, कौन वापस नहीं आएगा, इस वक्त तमाम चीज़ें हवा में हैं। क्योंकि जब तक आपको एक हतमी डेट नहीं मिल जाती, जब तक पता नहीं चल जाता, तब तक ये बहस जो है ये सिर्फ ये समझ लें आप किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक़ हो या किसी भी पार्टी के आप सपोर्टर या फॉलोअर हों या आपकी कोई भी अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन हो, लेकिन ये चीज़ अभी कहना कबल वक्त है कि ऑन टाइम हैं चीज़ें या ऑन टाइम नहीं हैं। ये तो अभी आने वाला आपको टाइम जो है वो सब बता देगा। हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो बाहर जाना चाहता है वो जाए, और एक अच्छी बात है। और जब लोग बाहर जाते हैं तो मतलब फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं, ज़ाहिर है वो एक मुल्क के अंदर एक माशी तौर पर अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। रेमिटेंसेस पे देख लें क्या फ़र्क पड़ा है, ठीक है। लोगों की वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, बाहर अब्रॉड में महंगाई बहुत है, लेकिन होता क्या है कि यार आपको कोई चोरी डकैती इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। आपको पता होता है कि आपके लिए कानून खड़ा हुआ है। दुबई आजकल इतने लोग मूव हो रहे हैं, कितने यूट्यूबर्स हैं जो मूव हो रहे हैं दुबई। दुबई बहुत एक्सपेंसिव है, दुबई में रहना, दुबई मूव होना, तमाम चीज़ों के लिए अच्छा खासा पैसा लगता है। और कोई अपना जमा जमाया कारोबार छोड़कर अगर एकदम जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि वो मतलब हर चीज़ से ही उसने एकदम से हाथ झाड़ लिए, फिर वो वहाँ जाकर एक चीज़ स्टार्ट करेगा, थोड़ा उसमें टाइम लगता है। लेकिन लोग फिर भी जा रहे हैं यार, हालात से तंग हैं। यहाँ पर ये नहीं पता है कि अगर आप सुबह निकले हो आप शाम को वापस आओगे या नहीं आओगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इन एलिमेंट्स पे हुकूमत को सीरियस होना पड़ेगा। ना आप इन्वेस्टर आने की और लोगों से इन्वेस्टमेंट निकलवाने की उम्मीदें ना रखें। ये एक हकीकत है, ये एक सच है। अगर आप इसको नहीं सोच रहे, इस जाविये पर नहीं देख रहे, आप समझ रहे अच्छा इलेक्शन होंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे, सारी तमाम दहशतगर्दी हर चीज़ रुक जाएगी। आपको जो चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है उन पर भी फोकस कीजिए और खुदारा फोकस कीजिए, क्योंकि अब कहीं इतनी देर ना हो जाए कि फिर चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाए। ये थी इस वीक की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का में नसर है।